लेकिन आज मामला है गड़बड़। हाकिम की शान मर्द में नहीं, बिहाव करी है और महर बधाई है मनमानी। तो कह जब मेहरुआ के कमरा में यहाँ जाइए पहली रात में तो महर के रुपया लेके न जाइए, 100 रुपये के रसगुल्ला लेके जाइए। तो क्या वहाँ जाइए सलाम करी है, अति जोर से सलाम करी है, लागत है हातिम ताई का लात मारे देते बहुत बड़े सखी। वहाँ जाइए सलाम करे के बाद कहे तनी माफ़ कर दो, कहीं माफ़ कर दो। अब वह बेचारी सोचत है यार लाई मर्द हो, पहली रात में माफ़ी मांगत, काहे माफ़ी मांगत है कि महर माफ़ कर दो। महर माफ़ी मांगते हैं। जो हाकिम होता है वो रियाया से माफ़ी नहीं मांगता, पहली रात में कहते माफ़ कर दो। बहुरतियों जान जाते कि मर्द नहीं है, अगर मर्द की शान होती तो पहली मुलाकात में माफ़ी मांगता। हुए से वो सोच लेते ही मर्द नहीं मेहरा है बिका लतियाए रहो, इसीलिए ज़िंदगी भर औरतें लतियाती रहती। अल्लाह ने हाकिम बनाया था और आप महर की माफ़ी मांग करके आपने अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। माफ़ी न मांगो, महर अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपनी बीवी के महर को अदा न किया तो ज़िंदगी भर गोया उसने ज़िना किया और क़यामत के दिन मियाँ बीवी दोनों जानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने हाकिम बनाया तो हाकिम का ख्याल भी करो कि अल्लाह ने मैं हाकिम बनाया। बीवी के हुकूक को पूरा करो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सुबह हुए तो मेहरुवस के इतनी 10 रुपया हो तो लाओ दे दे, जा अपने अम्मा से इतनी मांग लाओ, अपने मैके से मांग लाओ। ये बताओ ये हाकिम की शान है कि तुमने बीवी से पैसे मंगवा रहे हो मैके से, कि वो अपने मैके से पैसा मांग करके तब तुमको दे। तुमने निकाह में वादा किया है कि इतना महर दूंगा अलावा नानो नफ़क़ा के, इसलिए ऐ लोगों ऐसी बातें न करो कि बीवी से खर्च मांगो। बहुत से बदतमीज़ तो ऐसे हैं कि नशेड़ी हो जाते तो बीवी का जेवर बेच लेते, बीवी को मारते तब वो मैके से मांग के ला के देती है। तुमने अपने मर्तबे को नहीं समझा, अपना वक़ार नहीं जाना। बीवी के जेवर को न बेचो। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए जीनत रखा है और जीनत होती है जेवरों से, इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो बीवियों को जेवर दो, लेकिन हस्ब हैसियत दो। जीनत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास सोने का हार था। जब हज़रत खदीजा की बड़ी लड़की ज़ैनब की शादी अल्लाह के रसूल ने किया तो ज़ैनब की शादी में हज़रत खदीजा ने अपना सोने का हार उतार कर ज़ैनब को पहना दिया था। ज़ैनब को सोने का हार रसूलुल्लाह ने अता फरमाया था। आपसे भी हो सके तो अपने बच्चियों को दो, मेरे नबी ने दिया है। लेकिन ज़माने इस्लाम से पहले ज़ैनब की शादी अबुल आस से हो चुकी थी। जब इस्लाम आया तो ज़ैनब ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन ज़ैनब के शौहर ने कलमा नहीं पढ़ा और सरकार का दुश्मन बन गया। सरकार ने फरमाया अबुल आस या तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और या तो मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो, छोड़ दो। लेकिन इतने सख्त थे वो, उन्होंने कहा सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा ना तो मैं ईमान लाऊंगा और ना तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा। यहाँ तक कि एक जंग में सरकार से लड़ने के लिए भी पहुँच गए। अल्लाह की मर्जी की ज़ैनब के शौहर उसी जंग में गिरफ्तार हो गए मेरे नबी के हाथों, और गिरफ्तार होकर मदीना आए। कहा मोहम्मद रिहाई कर दो, छोड़ दो। सरकार ने फरमाया अबुल आस फिदिया दो, दंड।
कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहा फिदिया दोगे तो रिहाई मिलेगी। हजरत ज़ैनब को मक्का में पता चला कि मेरे शौहर मेरे अब्बू के हाथों में गिरफ्तार हो गए हैं और हुजूर फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब के शादी में जो हार मिला था वही सोने का हार हजरत ज़ैनब ने मक्का से मदीना भेजा सरकार के पास और कहला भेजा कि मेरा हार ले लो और मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब हजरत ज़ैनब का हार मेरे नबी के हाथों में मदीने में पहुंचा तो हुजूर देख के रोने लगे। जब रोने लगे तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप इस हार को देख के रो रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया, मुझे अपनी बीवी खदीजा की याद आ गई। खदीजा का हार था, ज़ैनब की शादी जब किया था मैंने तो खदीजा ने अपना हार ज़ैनब को अता किया था। आज वही हार ज़ैनब ने अपने शौहर की रिहाई के लिए फिदिया में भेजा है। मुझे देखकर खदीजा की याद आई, मैं रो पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम लोग चाहो तो ये हार भी वापस कर दो और अबुल आस को ऐसे ही छोड़ दो। सुठियाना के लोग होते तो कहते ना ही बिटिया दामाद के मामला कुछ न चले, फिदिया दें तो आज़ाद होंगे। लेकिन माशाअल्लाह सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे नबी से। उन्होंने कहा, अल्लाह अल्लाह के रसूल जो करते हैं अच्छा करते हैं। सरकार ने वो हार अबुल आस को दिया, कहा ये हार भी ले जाओ और तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जब सरकार ने हार भी दिया, रिहा भी कर दिया, तब अबुल आस के दिल पर असर पड़ा, रोने लगे, कहने लगे, ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम, आप जैसा रहम करम वाला इंसान मैंने इस रुए ज़मीन पे नहीं देखा कि ज़िंदगी भर आपकी बुराई किया, आपसे लड़ने के लिए मैदान जंग में आया, आपके हाथों में गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन आपके रहम करम का ये आलम कि आप हार भी वापस कर रहे हो और रिहा भी कर रहे हो। खुदा की कसम, मैं दिल से गवाही देता हूँ कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के बड़े दामाद अबुल आस को ईमान की दौलत मिली तो नबी के अखलाक और नबी के रहम की बुनियाद पे मिली। ऐ लोगों, इसलिए औरतों को जेवर दो तो कोशिश करो कि बिके ना, इसलिए कि जब जेवर बिकता है तो औरतों को तकलीफ होती। अल्लाह औरतों को हुक्म दे देता कि तुम मर्दों की इबादत करो। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। एक सहाबिया बारगाह नबी में पहुंची, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर के बदन में इतना बड़ा फोड़ा है और इतनी बदबू आती उस फोड़े से कि जिस घर में मेरे शौहर लेटते उस घर में रहा नहीं जाता। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ऐसी हालत में मैं दूसरे घर में सो सकती हूँ? हुजूर नाराज हुए, फरमाते हैं, तुम दूसरे घर में सोने के लिए इजाज़त ले रही हो? जाओ, तुम अपने शौहर के फोड़े को अपनी ज़बान से चाटो और उस वक्त तक चाटती रहो जब तक कि तुम्हारे शौहर के बदन का फोड़ा ठीक न हो जाए। तुम दूसरी जगह सोने की इजाज़त मांग रही हो। अब इसका मतलब सोचो, इन नहीं कि जाए चाटें। चाटने के मतलब ये है कि तुम जाओ अपनी शौहर की खिदमत करो, शौहर के साथ रहो, तुम दूसरे घर में जाने की इजाज़त मांग रही हो। सरकार आगे फरमाते हैं, उम्मे सलामता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह। उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे दुनिया में राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी।
इसलिए मर्दों को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द का एहतराम करे।